जय हिंद मित्रों। आज आप सभी के बीच गोदान का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार गोविंदी जी को शिलान्यास के कार्यक्रम में मतलब कि उनको ये था कि पाषाण की मूर्ति रखने के लिए बुलाया गया था, यानी शिलान्यास रखने के लिए बुलाया गया था जो व्यायामशाला खुलने वाला था। और इस पे लेके खन्ना जी काफ़ी नाराज़ हुए थे। आके गोविंदी को उन्होंने काफ़ी सुनाया। गोविंदी बहुत प्रसन्नचित थी, लेकिन उनका ये रूप देखकर कहीं ना कहीं वो भी हतोत्साहित हो गई और उन लोगों की बातचीत हुई। फिर खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर वगैरह हो रही थी। फिर किसानों का मामला था, ये सब हुआ कि वो कमेटी वगैरह बैठना है क्या, सारा वो सब चीज़ हुआ था। इसके बाद ये हुआ कि सामने से सासा मिस मालती जो है वो आई और उनके बारे में बताया गया कि उनका हाव भाव देखिए तो कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी निशंक निर्द्वंद, मानो उन्हें विश्वास है कि संसार में उनके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। जब वो निकली पहुंची तो खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ आए तो थे। कुछ कहा कि कहाँ जा रहे हैं वो? ये तो कुछ नहीं कहा, जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई अपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया। तो उनसे पूछा कि आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हूँ कि उन पर दया करें या रोष। इसमें समझने की क्या बात थी, और समझ लेते आगे पीछे, इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं। यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ नहीं मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखे। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया, और आप फरमाते हैं आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते, पर इतनी मोटी बात आपको समझ नहीं आती। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया था। खन्ना घबराए, हेकड़ी जाती रही। अब देखिए, उनको तो सोचे ही नहीं, उनको तो लगा कि ये मिस मालती कैसे फेवर में आ सकती हैं गोविंदी के। अब गोविंदी खुद कह रही कि विल्सन को मिलने वाला था, लेडी विल्सन को, लेकिन मैंने उनको नहीं दिया शिलान्यास के कार्यक्रम में, उनको उस तरीके से सम्मान का पद नहीं दिया, मैंने गोविंदी का फेवर किया। और इनको तो बिल्कुल अंदर से ये हो रहा कि ये क्या, मैं तो बिल्कुल विपरीत सोच रहा था। और देखिए, जितनी हेकड़ी ये मार रहे थे कि मैं उनको नीचा दिखाऊंगा या कुछ भी करूंगा, जैसे मेरे साथ मालती ने किया था, खन्ना यहाँ पे उनके आती सारी हेकड़ी इनकी निकल गई, घबरा गए वो। पर इसके साथ ही उन्हें ये भी मालूम हुआ कि अगर वो कांटों में फंस गए तो मालती दलदल में फंस गई हैं। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर भी संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज़्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुरावस्था का आनंद क्यों ना उठाए। उन्होंने मालती को अदब में डाल दिया था, और यद्यपि वो उसे रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनने का अवसर पाकर छोड़ना नहीं चाहते थे। ये भी दिखा देना चाहते कि मैं गिन्नीरा भोंदू नहीं हूँ। उसका रास्ता रोक कर बोले, तू मुझ पर इतनी कृपालु हो गई, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवें सिकुड़कर कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी कि आप मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था। तो उन्होंने कहा कि क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही वाला बर्ताव है? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ ना। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर फिर क्या कर लोगे तुम? मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ पा सकते हो, तो तुम भ्रम में जी रहो। खन्ना, अब देखिए, मालती तो किसी से डरने वाली नहीं थी। खन्ना परास्त हो गए। वो ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहाँ इधर उधर हिलने का भी स्थान नहीं था। एक तरफ तो गोविंदी से रुष्टता थी उनकी, दूसरी तरफ उनको मालती बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी। क्या वो इससे कहने का साहस रखते कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए? वो कह सकते थे ये चीज़? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। भाई, ये कह कैसे सकते हैं? आप अपनी मनमर्जी से करते थे, आपको दिमाग था। आप अगर उड़ाते थे तो आप कहने के तो हकदारी नहीं है। और कहते तो मिस मालती वैसे भी सबके सामने इनको जेब देती। तो झेपते हुए बोले, मेरा आशय ये नहीं था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझ गई। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत ही समझाओ, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूँगी तो तुम्हारे साये से भी मैं भागूंगी। मैं रूपवती हूँ,
तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वो मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान चीज़ें रख लेती थी, धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। ये पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर तुमने गलत समझ लिया तो ये मैं मान के क्षमा करती हूँ, ये पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं है। मगर ये समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई। देखिए क्या स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि ये अभी बेवकूफ़ी छोड़ देना है, क्योंकि आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई है। क्या धन में इतनी भी आप कहो कि ताकत नहीं कि वो किसी नारी के हृदय पर विजय पा सके, और कभी नहीं पाएगी, ऐसा ही उन्होंने कहा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गजगज भर नीचे धंसते जाते थे। वो अपनी ही आंखों में लज्जित हो रहे थे कि मैं क्या सोच के बोल रहा था, मैं बड़ा हक जता रहा था, मालती तो कोरा सब कुछ बोल दे रही है। उनको इसी से था ना कि मैं मालती के ऊपर रुपए उड़ाए थे, तो मालती ने कहा रुपए तो बहुत उड़ाते थे, मैं साथ सम्मान स्वीकार तुम्हारा इसलिए करती थी कि थोड़ा सम्मान करती थी, और तुम उसका गलत मतलब निकाल लो, ये कदापि बर्दाश्त योग्य नहीं है। अब और ज़्यादा चोट सहने का उसमें जीवट नहीं था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील मत करो, और ना सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। ये कहते उन्होंने दराज से चेकबुक निकाला और 1000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, ये मेरे व्यवहार का मूल्य है, व्यायामशाला का चंदा। खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, कि मेरे मुंह में कालिक फोत रही हो। मालती ने जोर से कहा हमारा देखो, डांट भी बताई और 1000 रुपये भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत नहीं करोगे, कभी नहीं, जीते जी तो कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने दो और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद, मतलब उनका और भी कहने का मन था, लेकिन अब क्या, तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद ही, और बहुत कुछ कहना चाहते थे। अब बिंदी बिंदी है ना, हाँ ये चीज़ है कि अगर 3 बिंदी दिया, इसका मतलब सामने वाला व्यक्ति और कुछ भी कहना चाहता है, पर वो चीज़ें इतना अथाह है ना कि वो कह नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इसका वो है, इंगित करता है ये चीज़। मालती और जोर से हंसी। देखो खन्ना, तुम मेरे बहुत अपमान, मतलब कि उन्होंने बोला तुम बहुत मेरा अपमान कर चुके, और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि रूप जो होता है ना वो अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम्हें उसे बुराई समझते हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छोरी से मेरा गला रेत दिया है? उनको ही समझ नहीं आ रहा था। कहा कि क्यों मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए क्या घाव पे? उन्होंने कहा क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती, मैं भी तो आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा मानो निश्चय करना चाहती थी कि वो आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहली हो, आज ये साबित हो गया। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल पहली हो, आज तो मुझे क्लियर हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए तो पहली हूँ और पहली ही रहूँगी। ये कहती हुई पक्षी की भांति फुर से उड़ गई और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी कि ये लीला है या इसका सच्चा रूप है। उनको खुद कन्फ्यूजन हो रहा था। अभी देखिए पैरेलल जो कहानी चल रही है ना, तो उपन्यास में समानांतर कथा है। तो अभी तो शहरी पृष्ठभूमि का मालती खन्ना इन सब की वार्तालाप को दिखाया गया। अब उसके आप देखिए कि दूसरे साइड में तो ये आपका फिर से ग्रामीण पृष्ठभूमि का दिखाया जाने लगा। यहाँ से संवाद शुरू होता है गोबर और झुनिया का। गोबर और उनकी पत्नी वो लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं। तो गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती, जो बच्चा था। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन, मतलब कि बच्चों को प्रेम करना, वात्सल्य करना, जो नशा था वो उसी के प्रति था। तो वो बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर था और वो चला गया था। अब वो अपनी वात्सल का यही नशा है, उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला वो याद करती, उस बच्चे का चेहरा याद करती कि था तो खिलाते थे, है ना, ये सारा चीज़। और उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती थी उस छोटे से बच्चे के, और स्नेह में गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वो जीवन का आधार अब नहीं था। उसका सूना जो खटोला था, तो सूना खटोला देकर वो रो उठती। वो कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, यानी वो जो छोटा सा, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं तो उनको देख के उसकी किलकारियों से सारे दुख विपत्ति अपने आप गायब हो जाते हैं। तो उसका सूना सा खटोला देखकर वो रो उठती थी, उसको याद आती थी। वो कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वो बार बार सोचती उसने झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी, है ना, कि वो चली गई, जिसको उसने ये दंड दिया। डाइन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी नहीं दिया।
तो उन्होंने बोला कि हाँ, यही सारा उनके बार बार मन में आ रहा था कि सब इसी की है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर वो सोचती बेचारा कि किस तरीके से, मतलब क्या क्या नहीं किया, बच्चे की देखभाल क्या करेगी, बेचारा अकेले ज़मीन पर पड़ा रोता होगा। सोच रही उस बच्चे के बारे में कि एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता, कभी खांसी कभी दस्त होता है। तो वो सोच सोच के झुनिया पे क्रोध कर रही कि उसको लेके गई है मायाविनी, उसके मायाविनी मतलब माया वो दिखा गई और लेके गई, और किस तरीके से वो रह रही होगी। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखा तो होरी उसको समझाते हैं कि जब देखा तब तू झुनिया ही को दोष देती है, ये नहीं समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। मतलब इन्होंने अपने गोबर के बारे में कहा, अपने पुत्र के बारे में कहा कि जब अपना सोना खोटा हो तो सोनार का क्या दोष, यानी तुम झुनिया को दोष क्यों दे रही हो। गोबर उसे ना ले जाता तो क्या अपने आप से वो चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गई, ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो, तुम्ही ने मतलब कि उसके सिर पे, मतलब वो जो आई थी तो झुनिया को तुमने ही सिर पे चढ़ा रखा था। अब खलिहान में डांटी जमा हो गई थी। होरी बैलों को जुखर का अनाज मारने जा रहा था, पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को ही फोड़ लिया तो तू इतनी कुड़ती क्यों है, जो सारा जमाना करता वही गोबर ने किया। और अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सासत कराए, क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे, तुम ही उपद्रव की जड़ हो, तो मुझे भी निकाल दो। तो उसने गुस्से से, जब होरी ने कहा तुम ही उपद्रव की जड़ हो, तो उसने कहा तो फिर मुझे भी निकाल दो, ले चल, मतलब उन्होंने कहा कि ले जा बैलों का अनाज मार, मैं हुक्का पीता हूँ, तुम चल कर चक्की पीसो, मैं अनाज मरूंगी। विनोद में दुख उड़ गया। अब देखिए बात तो थोड़ा सा ये हुआ कि हंसी उसमें आ गया, तो विनोद में बात तो जो है दुख था वो उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गुथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे, और होरी खलियान चल दिया। रसिक बसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्मृति कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी महुए की डालियों पर। देखिए प्रकृति का कितना अच्छा वातावरण का ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे सामने से आपने जो महसूस किया हो, बिल्कुल प्रेमचंद जी की इन बातों में आपको वही कि रसिक वसंत सुगंध प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था। यानी किसी चीज़ का जब सिर्फ विधान करने की बात आए कि प्रकृति का सौंदर्यमयी दृश्य किस प्रकार देखा है आपको इस उपन्यास में, तो आप बता सकते हैं कि कितना मतलब एकदम पास से आपको जीवन देखने को मिल रहा है कि महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौदे अपनी महक में नशा सी घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाना गाने लगा। उन्होंने मतलब जब होरी गए तो वहाँ पे हिया जरत रहे दिन रैन करके वो गाना गाने लगते। सामने से दुलारी आ रही थी, वो मस्त होके चल रहे थे, तो सामने से दुलारी सहुआइन आ रही थी, गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थी, पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में, भाई वो बिल्कुल है ना कि थोड़ा सा अमीरी दिखता है, तो मोटी सोने की हंसली, चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा था। एक समय था जब होरी खेत खलिहानों में उसे छेड़ा करता था। वो भाभी थी, होरी देवर था, इस नाते से दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया था, सारे दिन दुकान पर बैठी रहती और वहीं वे सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहाँ बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुँचती थी। आने रुपये सूद से कम पर रुपये उधार नहीं देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी अगर उनके हाथ में नहीं आता तो जो रुपए लेता खाकर बैठा रहता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता। बेचारी कैसे वसूल करे, नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीव का बल था। पर जो उम्र के साथ जीव की तेजी बदलती जाती उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंस देते थे और मजाक में तो कहते कि क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी नहीं लेके जाने वाली, गरीब को खिला पिलाकर जितनी आशीष मिल सके ले लो, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच बहुत अच्छी लग रही हो, जवान लग रही हो। सहुआइन मगन होकर बोली। अब देखिए होरी यहाँ पे थोड़ा तो मदमस्त होकर छेड़ते उनको, तो सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नज़र नहीं लगा देना, इसी मारे में कुछ पहनती ओढ़ती नहीं हूँ। घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं जिसे कभी कोई मेहरिया देखी नहीं है। पटेश्वरी लाला की पुरानी बान अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया, बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए, वो तो आजकल बड़े भगत हो गए ना, देखती नहीं हो, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते। ऐसे लंपट जितने होते सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते। कुकर्म का पराश्चित यानी प्रायश्चित के लिए पराश्चित तो करना ही पड़ता ना। पूछो मैं अब बुढ़िया हुई हूँ, मुझसे क्या हंसी। तो उन्होंने कहा तुम अभी बुढ़िया कैसे हो गई भाभी, मुझे तो अब भी तुम, तो वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। देखिए वन ऐसे ना 3 बिंदी है, वो और भी कहना चाहते हैं लेकिन फिर वहाँ पे रुक जाते हैं। अच्छा चुप ही रहना,
नहीं 150 गाली दूंगी, उनकी भाभी कहती नहीं तो 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन न्योता भी नहीं खिलाया, सेत मेत में भाभी बताने को तैयार। तो उन्होंने कहा, होरी ने कहा, मुझसे कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी लिया हो। न जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ भी पता नहीं, बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा है, आज नहीं कल घर ही संभालेगा, भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो और खा ही जाएंगे। तो कोई बाहर के तो नहीं है, तो तुम्हारे ही हैं। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त्र हो गई, मुस्कुराती हुई अपनी राह पकड़ी। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पैरों में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलिहान था, कहीं मड़ाई हो रही थी तो कोई अनाज ओसा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई बाई बढ़ई लोहार पुरोहित भाट भिखारी सभी अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झुंगरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहा था। वो सवाई उगाना मीन्स कि गांव में ये होता था कि जिसके खेत खलिहान में जो हुआ है तो उगाना पड़ता था, कि मतलब कुछ ना कुछ उनको, जो वहाँ के गांव के कह सकते कि प्रमुख होते थे, तो उनको थोड़ा सा उसमें से देना पड़ता था। तो झुंगरी सिंह खाट पर बैठा अपनी सवाई उगा रहा है, कई बने खड़े गल्ले का भाव ताव कर रहे थे। सारे खलिहान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोई बेच रही थी और एक खोंचे वाला तेल के सेव और जलेबियाँ लिए हुआ था। पंडित दाता दिन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे और झुंगरी सिंह के साथ खाट पर बैठे थे। देखिए वहाँ पे दाता दिन भी पहुँच गए हैं, दाता दिन के साथ झुंगरी भी पहुँच गए हैं। दाता दिन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना? सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का डर घटा दो, नई डिग्री मिलेगी। तो इन्होंने दाता दिन ने सुरती मलते हुए उनसे कहा कि सरकार ऐसे कह रही है महाजनों के लिए। तो झुंगरी भी तमाकू फाकर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे उधार तो लेने आओगे और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर आसामियों को रुपए उधार देने का कोई बंदोबस्त नहीं करेगी तो हमें इस कानून से कुछ नहीं होने वाला, हम दर कम लिखाएंगे। देखिए कैसे कह रहे हैं कि हम तो दर कम लिखाएंगे लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? और अगर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करती तो ये लूटने वाला अपना काम नहीं छोड़ने वाली, ये अपना बता रहे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है, इसकी भी कोई रोक निकालेगी? देख लेना, इसकी कोई रोक ही नहीं हो सकती। मतलब इनको आज़ादी से पैसे मिलेंगे। अच्छा अगर वो शर्त कर दे, जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा का दस्तखत ना हो तो वो पक्का नहीं होगा, तब क्या करोगे? आसामी को 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे ना, और जो फंस जाओ तो जाली हिसाब लिखा लो और 14 साल को। झुंगरी सिंह जोर से हंसे, तुम क्या कहते हो पंडित? क्या जब संसार बदल जाएगा, मतलब उन्होंने कहा क्या तब संसार बदल नहीं जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, कानून न्याय कोई वैसे बन के नहीं आया, कानून और न्याय तो उसका होता है जिसके पास पैसा होता है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, मतलब ये देखिए अपने ये है ना कि दलाली और भ्रष्टाचार का, कि भ्रष्टाचार करके भी इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास है इन लोगों को कि कानून और न्याय उसका है जिसका पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती नहीं करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, मतलब रोज ही देखते हो, मतलब ये लोग रोज ही लूट रहे हैं, अपना बता रहे हैं। जमींदार मुसक बधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे ना जमींदार बोलता है ना महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते, लेकिन नोखे राम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वो जानते हैं तुमसे मेल करने में उनका हित है। आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े। सारा कारोबार इस तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने खलियान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दिन को जैसे ततैया ने काट लिया। इस आलोचना का क्या करे, वो खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बक, हमारे मुंह पर कोई कुछ नहीं कह सकता। मूछें उखाड़ लूँगा, कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या वंदन नहीं करते, न उन्हें धर्म से मतलब, न कर्म से, न कथा से मतलब, न पुराण से। वो भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या हंसेगा कोई जिसने उसके जीवन में एकादशी भी नागा नहीं की, कभी भी ना स्नान पूजा किए, मुंह में पानी नहीं डाला। नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकाल दो।
तो देखिए ये, क्योंकि ये जो पंडित दाता दीन है ना, इनके पुत्र थे माता दीन, और माता दीन जो सिलिया थी उनसे शादी किए थे, शादी। तो उनके बारे में ये बैठे बैठे झुंगरी ने उनको क्या किया, एक तरीके से ताना मारने का काम किया। और इन्होंने बताया कि भैया हम पक्के वाले पंडित ठहरे। तो उन्होंने कहा सिलिया हमारी चौखट नहीं लागने पाती, चौखट बर्तन भाड़े छूना तो दूसरी बात, क्योंकि सिलिया कौन सी है। अब देखिए यहाँ कास्टिज्म कितना ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। वो जाति प्रथा का वो दे रहे हैं कि वो निम्न जात की है, भले ही इनके बेटे जो है, क्या नाम है इनके बेटे का नाम आप देखिए माता दीन है, वो भले ही उसको फंसा के लाए हैं, लेकिन कह रहे फिर भी हमारा बेटा लेके आया, लेकिन वो सिलिया जो है ना वो हमारी चौखट नहीं लाग नहीं पाती, चौखट बर्तन भाड़े कुछ नहीं हम छूने देते। मैं ये नहीं कहता कि मतई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार एक बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं, स्त्री जाति पवित्र होती है। दाता दीन अपनी जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चुके थे। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व पूजा पाठ, कथाव्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व को पकड़े हुए तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कहे। झुंगरू सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना था वही तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी, अब देखिए ये बताने लगे कि हम लोग जो पंडित ठहरे, हमारा देखिए कि महाभारत और पुराण से ब्राह्मण जो थे वो अन्य जाति की कन्याओं को हम ग्रहण कैसे करते थे। एक लंबी फहरिस्त दे दी, उनको सूची पकड़ा दी और सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वो ब्राह्मण कहलाई। और आजकल के जो ब्राह्मण है ना, वे उन्हीं संतानों की संतान है। ये प्रथा आदिकाल से चली आ रही है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। झुंगरू सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बने फिरते हैं। समय समय की प्रथा है, मतलब प्रथा है, लिखा की प्रथा है, और क्या किसी में उतना तेज तो है, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग की साथ गई। अब तो अपना निवाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में, मगर करूँ क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा औरों से भी कहा, कोई सुनता नहीं है। मैं क्या लड़की बनाऊं क्या। झुंगरू सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस वीरते पर 1500 मांगते हो तुम। 10 बीघे खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास है क्या। दाता दीन के अभिमान को चोट लग गई, दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास तो कुछ नहीं है, मैं भीख मांगता हूँ। उन्होंने कहा, पास कुछ ना सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपनी लड़कियों के ब्याह में 500 दिए हैं, फिर लड़के के लिए 500 क्यों नहीं मांगूं। किसी ने सेत मेत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेत में ब्याह लेता। रही बात हैसियत की करते हो तो तुम जजमानी की भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंकघर, जमींदारी मिट जाए, बंकघर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। तो इन्होंने बताया, देखो हम लोग बैठे बैठे जजमानी तो लास्ट तक बना रहेगा, क्योंकि बिना इनकी किसी के घर में पूजा पाठ शादी विवाह कुछ नहीं होता, तो जजमानी इनके हाथ से नहीं जाने वाला है। जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। सहालग में मजे से घर बैठे 100-200 भटकार लेते, कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं ना कहीं नित ही कार प्रयोजन पड़ा ही रहता है। कुछ ना मिले तब भी 1-2 थाल 2-4 आने दक्षिणा तो मिल ही जाता है। ऐसा चैन न जमींदारी में ना साहूकारी। इन्होंने बताया कि देखो जजमानी कैसे श्रेष्ठ है, यानी जजमानी ही है जो आपको बैठे बिठाए। आपको शायद कहीं भी रोजगार ना मिले, पर रोजगार क्या यहाँ हरा भरा रहता है। किसी न किसी आप देखिए कि बड़े ठाट बाट से करें कि जब तक हिंदू जात रहेगी मेरे बिना काम नहीं होगा, मेरे बिना काम नहीं होगा, तो 2-4 आने दक्षिणा को तो हमको मिलता ही रहेगा, क्योंकि धर्म के आगे आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये जजमानी के साथ ही अपना बता रहे कि हमारा तो एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। और रही बात, उन्होंने आगे बताया कि ऐसा चैन ना जमींदारी में ना साहूकारी में, यानी जमींदारी भी छीन सकती, साहूकारी भी, पर जजमानी नहीं जा सकती। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वो तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया अकेले 3 आदमियों का काम करती और मैं उसे रोटी के सिवा और क्या देता हूँ। बहुत हुआ तो साल में 1 धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पैरा था। 4 बैलों से लड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैर से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छलहरी बालिका थी, रूपवती ना होकर भी आकर्षक थी। उसके हाथ में चितवन में अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था।
सिर से पांव तक भूसे के अड़ुए में सनी थी। पसीने से तर सिर के बाल आधे उड़े थे। दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दी ने कहा, आज सास तक नाच बाकी ना रहे। सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं? सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओगे पंडित, मैं संध्या तक ओसा दूंगी। अच्छा, तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं? तू अकेली क्या क्या कर लेगी? तुम घबराते क्यों? मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी। पहर रात तक यहाँ एक दाना भी नहीं रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लेना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, अभी तक पैसे भी नहीं दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग हो गया, मतलब तुमने पैसे वैसे नहीं दिया, मटका कर चलती है। आज मैं तो पैसे लेकर जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गए थे। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर वो मतलब कि बदले में कुछ नहीं देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की एक मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंखें उठाकर देखा तो माता दीन तो था ही नहीं वहाँ। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, ये ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लोगी? मैं मरी थोड़ी ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई सेर भर अनाज ढेर में से निकाल के दे दिया, सहुआइन के फैले हुए अंचन में डाल दी। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला। देखिए, वो देख रहा था, माता दीन वहाँ देख रहा था। और कौन थी? सहुआइन आके मांग रही थी। और उसको लगा कि जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो इतना तो हक बनता ही है। मतलब ये गलत फहमी किसको हो गई? सिलिया को, कि मैं काम कर रही हूँ तो मेरा तो इतना यहाँ पे बनता ही ना अधिकार कि मैं कर्जा चुकाने के लिए पैसे दे सकती हूँ। पर जैसे ही इसने पैसे निकाले तैसे ही पीछे वहीं खड़ा था, पेड़ के पीछे। सामने से तो गायब हो गया था लेकिन पेड़ की आड़ में खड़ा था। और जैसे ही इसने सहुआइन को पैसे वो उससे अनाज निकालने के लिए दिए तैसे ही चिल्ला पड़ा और सहुआइन का आंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं। तो ये जो अनाज इसका ओसा रही थी ना, इन्हीं की थी। और उसको तो गलत फहमी थी, उसको सिलिया को गलत फहमी थी, उसको लगा ये मेरा अधिकार था। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया? किससे पूछकर तुमने ये काम किया? तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली? सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। उसको बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वो निश्चिंत है। देखिए उसके साथ हुआ क्या, जिस डाल पर वो उसको लगा कि निश्चिंत बैठी हुई थी वो अब टूट गया और अब वो निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाए हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी। सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज उसाते हुए आहत गर्व से पूछा, तुम्हारी चीज़ में मेरा कुछ अख्तियार है या नहीं? माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी और लुटा भी ले। तो ये तो यहाँ नहीं होने वाला। अगर तुझे यहाँ ना पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर ले। मजदूरों की कमी नहीं है, सेहत में नहीं लेते हैं, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया को लगा कि वो मजदूर टाइप में नहीं है, लेकिन अभी उसको एहसास हुआ जब उसने कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस तरह अन्य मजदूर आते हैं उनको हम पैसे देते हैं, उसके वजह भी उसी टाइप में तुम भी हो। ये कौन सा अधिकार कि तुम पैसे भी ले रही हो, काम के बदले किसी को उठा के अधिकार भी दिखा रही हो? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ये रूप तो उसने माता दिन का सोचा भी नहीं था। सिलिया ने उस पक्षी की बात थी जिसे मालिक ने पर काट कर पिंजरे से निकाल दिया हो। माता दिन की ओर देखा। उस चितवन में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, ये कहना कठिन है, पर उस पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति ना पाकर उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की तीलियों से सिर टकरा कर मर ही क्यों ना जाना पड़ा। सिलिया सोच रही थी अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। देखिए सिलिया उसके साथ चली आई थी। ये लोग सिलिया को बिल्कुल वही जूता के समान समझते थे, पैरों के जूते के समान समझते थे। काम होता, काम निकाल के बस वो साइड में पड़ी रहती। और फिर आपने देखा था बड़े ही गर्व के साथ झिंगुरी सिंह से दाता दीन कैसे बात कर रहे थे कि हम सिलिया को किस औकात के साथ रखते हैं घर में। तो सिलिया को लगता ही नहीं था ऐसा। उसने दाता दीन को तो ठीक है, माता दीन का ऐसा देखा नहीं था कि माता दीन का ये भी चेहरा है। तो उसकी उपमा प्रेमचंद जी ने दी है कि एक पक्षी की बात है। एक पक्षी को अगर आप जैसे वो पिंजरे में बंद है, उसके पर काट दिए, तब तो वो उड़ने को नहीं है और अंततः वो अब उड़ने को मजबूर नहीं, तो उसी पंछी जो है उस पिंजरे में ही रह जाएगा। वो अस्तित्वहीन है, पीड़ित है, बहुत प्रताड़ित है, लेकिन क्योंकि उसका पंख नहीं है तो उसको फिर भी उसी पिंजरे में रहना है। सिलिया को भी लग रहा है कि सबसे विद्रोह करके मैं आई और आज तो मेरे पर जैसे काट दिए गए और अब इस पिंजरे में रहने के ठौर हमें और भी कहीं नहीं दिखते, यानी अंततः मेरा यही ठौर है, मैं यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती।
वो ब्याहता ना होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी। देखिए, उसको ब्याह नहीं उसका हुआ था, वो बस लेके आया था उसको। वो ब्याहता ना होकर भी संस्कार में और व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी। और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है, उसे वो दिन याद आए। और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था। तब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब वह प्रेमातुर होकर हार में और बाग में और नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज उसका ये निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कंठ में नमक के एक डले का सा अनुभव करती हुई आहत हृदय और शिथिल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ बाप दोनों भाई, अब उसी वक्त ये था कि जो सिलिया थी, उसी वक्त उसकी माँ बाप दोनों भाई और कई अन्य चमारों ने न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। ये 2 थे, एक ब्राह्मण थे और जो जात में शादी हुई थी चमार निम्न में, तो ये उच्च और निम्न का एक अपना होता। तो सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीन कर फेंक दी और गाली देकर बोली, उनको अपनी बेटी को बोला, रान जब तुझे मजदूरी ही करनी थी तो घर की मजदूरी छोड़कर यहाँ क्यों करने चली आई? जब ब्राह्मण के साथ रहती तो ब्राह्मणी की तरह रहना, सारी बिरादरी की एक तो नाक कटवा कर भी चमारी ही बनना था, तो यहाँ घी का लोंदा लेने आई थी। चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए था। झुंगरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, ये प्रेमचंद जी का ये निम्न जाति को इंगित करने का ये मतलब था कि आप लगातार उनको प्रताड़ित करते रहते थे। एक होता है कि हमारे अंदर वो अवेयरनेस नहीं होती है, जागरूकता के अभाव में हमारे अंदर विद्रोह की आवाज़ हमारे अंदर से तब तक नहीं निकलती जब तक हमें नहीं लगता कि हम उत्पीड़ित हैं। जब इंसान को उत्पीड़ित भी पता चल जाता है और कहीं ना कहीं वो सतर्क हो जाता है, वो जागरूक हो जाता है, तो अपने अन्याय के प्रति, जो उसके साथ अन्याय हो रहे से उसके प्रति न्याय के लिए आवाज़ उठाता है। आज ये चीज़ प्रेमचंद जी ने यहाँ पे दिखाने का वो किया है कि ये चमारों के बदले हुए तेवर देकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे कि शांत हो जाओ नहीं तो बेइज्जती होगी। झुंगरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है? सिलिया का बाप हरकू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ पर उतना ही तीक्ष्ण था। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के। अब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी जाति को निम्न समझते हो और अपने को श्रेष्ठ समझते हो और इस तरीके से हमारे साथ मतभेद होता है, तो आज हम तुम्हें भी ना क्या करेंगे, अपनी जाति में मिला के रहेंगे, क्योंकि इसी से तुम्हें बहुत ज़्यादा परहेज होता है ना, जात को लेके बहुत ज़्यादा करते हो। तो उन्होंने कहा, आज झगड़े में वो कहा कि माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रकत और कर देंगे। सिलिया कन्या जाते किसी न किसी के घर जाएगी, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे हमारा होकर रहे। तुम्हें हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते। उन्होंने कहा, तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। देखिए, ये एक कष्ट भी था कि तुम लोग धमकी देते हो कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, तो तुम्हारे इतनी औकात है कि तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, तो हम तुम्हें ये तो बना सकते हैं चमार। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब ये सामर्थ्य नहीं है तुम में, तो फिर तुम भी चमार बनो, हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दो। दादाजी ने लाठी फटकार कर कहा, मुँह संभाल कर बात कर हरखुआ, तेरी बिटिया वो खड़ी है, ले जा चाहे जा। हमने उसे बांध नहीं रखा, काम करती मजूरी लेती, यहाँ मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाव करते, तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इस तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार है इसलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम सिलिया को अकेले नहीं ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी घसीटेंगे। उसकी इज्जत बिगाड़ी है ना तुमने, तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी नहीं पियोगे। यही चुड़ैल है कि ये सब सहती रही, मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। हरकू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या खड़े मुंह देखते हो? इतना सुनना था कि 2 चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए। तीसरे ने झपट कर उनका जनेऊ तोड़ डाला और इसके पहले कि दाता दीन और झुंगरी सिंह अपनी लाठी संभालते, 2 चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वो घिनौनी वस्तु उनके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मलती मतलब उनको मतली हुई और मुंह आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलिहान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य ये कि कोई इन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ।
माता दिन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वो गांव की बहू बेटियों को घूरा करता था, इसलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपरी मन से लोग चमारों पर रोब जमा रहे थे, लेकिन अंदर से सबको लग रहा था ठीक ही हुआ इसके साथ। होरी ने कहा, अच्छा अब बहुत हुआ हरकू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरकू ने निडरता के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी, मैं तो इतना समझ लो, इस तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू नहीं बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उससे बचे रहना ही अच्छा है। माता दिन की कर रहा था। दादाजी ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक को 5-5 साल के लिए भिजवाया ना तो कहना। 5-5 साल तक भिजवाने की वो बात कर रहे हैं कि चक्की बिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, या इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करता है? जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट हम लोगों को मिल जाएगा। माता दिन कह कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो उसकी कमर टूट गई, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड उसके पुरस्कार था करते फिरते थे, वो आज मिट गई। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वो लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए और गंगा जल पिए, लाख दान पुण्य और तीर्थ व्रत कर ले, पर वो तो उसी तरीके से हुआ ना। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचे हो गया। आज से वो अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उसे घृणा करेंगी और संसार से धर्म का ऐसा लोप हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहे, किसी ने चूं तक नहीं किया। ये सारा चीज उसके मन में लगातार चलता रहा और ये सब हुआ अभागी सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज उसा रही थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो ये उसी की दुर्गति का परिणाम है। सहसा उसकी माँ ने आकर डांटा, खड़ी ताकती क्या, चल सीधे घर, नहीं बोटी बोटी काट डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब तुमने उजागर कर दिया, अब क्या करना चाहती? सिलिया मूर्तिवत खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। ये लोग क्यों, देखिए सिलिया को क्रोध किन पे आ रहा है? अपने माता पिता भाइयों पे। ये नहीं कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वो दूसरों से क्या मतलब? कहते हैं ये तेरा अपमान होता है, तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन दाता दिन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर अपने घर वालों और विराधी की अत्याचार ने उसे विराग को प्रचंड अनुराग दे दिया। विद्रोह भर में मन से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तू क्या यहाँ भी मुझे जीने नहीं देगी? बुढ़िया कर स्वर में बोली, तू नहीं चलेगी? उन्होंने कहा नहीं, चल सीधे से। उसने कहा नहीं जाती हूँ। तो तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी नहीं छोड़ा, घसीटते रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई और वो ना जाने को राजी हुई। तब हरकू ने लड़कों से कहा, अच्छा तब तो इसे छोड़ दे, समझ लेंगे कि मर गई, मगर अब तो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगी। सिलिया जान पर खेल कर बोली, हाँ जब तुम्हारे द्वार पर जाऊं तो पी लेना। टिया क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई और हरकू ने उसे हटाना दिया होता तो शायद प्राण ले लेते। बुढ़िया फिर झपटी तो हरकू ने उसे धक्के देकर पीछे ले गए। सुब मिला के ये लोग गए। सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिलकर मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो गई। वो लगातार वो करती रही। कालिया ने ओढ़ चबा कर कहा, जाने दो, इसको छोड़ो। भाइयों को भी दया आ गई, उन लोगों ने छोड़ा। दाता दिन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा। उनके साथ चली क्यों नहीं गई रे सिलिया? अब गुस्से में कह रहा कि तुम चली क्यों नहीं गई? अब क्या करवाना चाहती जो यहीं पे है? अब तो सत्यानाश करवा ली ना। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्या जाऊं? उसने बाह पकड़ी, उसके साथ में रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे गाँव में पाँव रखा तो लात से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहाँ वो रखेंगे वहीं रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में। माता दिन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को आ रहा था। धूप पत्तियों से छनछन कर उसके चेहरे पर पड़ रहे थे, माथे से पसीना टपक रहा था, पर वो मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जिसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? उसको लगा मेरे धर्म कर्म तो सब चले गए, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढांढस देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या करूँ बेटा? चलकर नहाओ खाओ और फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा तुम्हें। माता दी ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा। मैं अब उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन प्रायश्चित हो जाने पर तो कोई दोष नहीं रहेगा। उसको यही चिंता थी कि प्रायश्चित कर लूँ। तो पंडित जी ने भी बोला, हाँ। दादाजी ने पुत्र स्नेह से विवल होकर कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए, धर्म जाए, लोक मर्यादा जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब देखिए इन्होंने कैसे पाला बदल लिया कि चाहे इनका धन जाए, धर्म जाए, लोग जाए, मर्यादा जाए, पर वो उनको छोड़ नहीं सकते। और यही जब गोबर शादी करके लाया था, शादी उसका क्या वो लेके आएगा, तब इन लोगों की जात मर जा रही थी। तो गोबर भी तो अपने
पिता के लिए यानी होरी के लिए उतना ही वो था, तो पिता उसको कैसे छोड़ देता। तो तर्क आप देखिए कि अपने लिए तर्क क्या है, दूसरे के लिए इनका तर्क क्या है। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे चल दिया। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई पीछे गई। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मल स्वर में कहा, मेरे साथ मत आना, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरा है। सिलिया ने धृष्टता के साथ कहा, उसका हाथ पकड़ कर कहा, वास्ता कैसे नहीं है, इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती। तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई। जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई उसे तुम लाख चाहो नहीं छोड़ सकते, और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने वाली। मजूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलिहान में जाकर अनाज उसाने लगी। होरी अभी तक वहाँ अनाज मार रहा था। धनिया उससे भोजन कराने की बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरों से देकर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया और सिलिया से बोला, तू भी जा खा पी ले सिलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंग गई है, कहीं घाव पक ना जाए, तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उसकी ओर कड़ू नेत्र से देकर कहा, यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा, मैंने तो किसी का दयावान नहीं पाया। क्या ये पंडित ने कहते हैं मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा ऐसा कहता है। समझते होंगे इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी है ना, मेरे लिए क्या, मजूरी अब भी करती हूँ तब भी करूँगी, सोने का हाथ भर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो क्या तुम ना दोगे। धनिया दया में मतलब दया के स्वर में बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है लेकिन पंडित को जानती है तो। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे और क्या करेंगे, कोई उनकी दबैल थोड़ी हूँ। उसकी इज्जत ली, बिरादरी से निकलवा दी, आप कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई है ये उसी नियत का आज फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था तब तो बिहार करते रहे, अब कहते मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलत कर रही थी। सिलिया के घर वालों ने मतई को कितना बेदरम कर दिया था, ये कोई अच्छा काम नहीं। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते चाहे दुलार कर, ये उनकी लड़की थी, मतई को क्यों बेदरम किया। धनिया ने फटकार कर बताई, अच्छा रहने तो बड़े न्यायी बनते हो तुम, मरद मरद सब एक ही जैसे होते हो। इसको मतई ने बेदरम किया तो किसी को बुरा नहीं लगा, अब जो मतई बेदरम हो गया तो क्यों बुरा लगता है। क्या सिलिया को धर्म, उन्होंने कहा क्या सिलिया को धर्म ही नहीं रखी तो चमारी ने उस पर नेमी धर्म बनते हैं। बड़ा अच्छा किया हरखू चौधरी ने, ऐसे गुंडों का यही सजा होना चाहिए। तो चल सिलिया मेरे घर, न जाने कैसे बेदरत माँ बाप है कि बेचारी की सारी पीठ लहूलुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया और सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, अभी उपन्यास कंटिन्यू रहेगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, धीरे धीरे सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।